This is class 9th maths chapter 2 polynomials. Our today's topic is zeros of a polynomial. Means polynomial का zero, value of variable at which value of polynomial become zero. x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे मैं 1 बाय 1 x की वैल्यूज प्लेस करके देखूंगी कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसपे कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए. तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रखते हैं. सो p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है. 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया. यहाँ हमारे पास ज़ीरो नहीं आया. अभी एक और ऑप्शन है x इक्वल्स टू -1, वो भी हमने प्लेस करके देख लिया. -1 इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1 सॉल्व अगर हमने किया तो 1 माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर -1 है और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो 1 -2 एंड प्लस 1 और ये फाइनली ज़ीरो हो जाएगा. सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हो गया, क्योंकि इस वैल्यू की वजह से जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो गया. सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट. यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखने के लिए हैं. हमने कुछ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स पढ़े थे. फर्स्ट हमने एक देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अब इसका ज़ीरो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट. मीन्स वहाँ पे हम उसे फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं. एक और हमने देखा था ज़ीरो पॉलिनोमियल हमने देखा था. उस ज़ीरो पॉलिनोमियल का अगर हम ज़ीरो फाइंड करें तो वो एक्सेप्ट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो के अलावा जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है. आपको ये ध्यान रखना है. एंड अब अगर हम ये बात करें तो फिर किसी भी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे. यहाँ हमने फाइंड करा एक ज़ीरो है, तो और भी क्या ज़ीरो हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के. तो यस, किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे. तो फिर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास में तो उसके ज़ीरोज़ होंगे 1. अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ होंगे 2. अगर क्यूबिक हमारे पास में पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ होंगे 3. लाइक दिस, राइट. आई थिंक this concept is crystal clear, students. So we can go for the exercise 2.2, right. In the exercise question 1 and 2 are very simple, so you can solve it by yourself, students. Here question 3, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. मीन्स हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उनके सामने कुछ हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. हमें ये देखना है कैलकुलेट करके कि वो जो ज़ीरोज़ हैं वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं. तो हमने 6 पार्ट चूज़ किया है जहाँ px इक्वल्स टू lx प्लस m एंड x इक्वल्स टू -m/l है. ये इससे हमें फाइंड करना है, चेक करना है हमें कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं. और हमें पता है इसके लिए x के प्लेस पे हमें क्या वैल्यू रखना है, m/l. और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. इस पॉलिनोमियल को l -m/l हमने रखा, ब्रैकेट जैसा लगा है वैसा ही रहने दिया, एंड m. अब इसे सॉल्व किया, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में फाइनली m रिमेनिंग बचा एंड प्लस m. और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा. सो दैट मीन्स ये जो x इक्वल्स टू m/l है ये इसका ज़ीरोज़ है. यस, हम आंसर में मेंशन कर सकते हैं. एक और पार्ट ले लेते हैं अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और अच्छे से समझना है इस चीज़ को. सो 7th पार्ट हमने लिया और वो हमारे पास में है px इक्वल्स टू 3x px इक्वल्स टू
3x यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, पर मैं उसे स्क्वायर मान लेती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। मैं एक बार बुक से भी कंफर्म कर लेती हूँ कि सॉरी यहाँ पे 3 है, कि ये जो वैल्यू हमने ली है, ये जो हमने क्वेश्चन में पॉलिनोमियल नोट डाउन किया है, ये करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी विजिबिलिटी की यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 7th पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 7th पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है, यस 3x स्क्वायर माइनस 1 ही है। अब हम यहाँ वही 1 बाई 1 वैल्यू रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे p और माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिखा, वो आ गया 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर किया हमने और माइनस 1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आ जाता है, और नेगेटिव साइन दो बार अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास में 1 माइनस 1 और वो हो जाता है 0। तो दैट मीन्स ये 0 आ गया हमारा पॉलिनोमियल, तो ये तो इसका ज़ीरोज़ है। अभी हमारे पास एक और वैल्यू है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, और वो वैल्यू है हमारे पास में 2 अपॉन रूट 3। इसे भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू पॉलिनोमियल हमारा वही सेम है, 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 और अपॉन 3 ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 यहाँ बचा, 4 माइनस 1। आपको चेक करते जाना है कि मैं सही कर रही हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये आ गया 3 और ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा नो और यहाँ पे हो जाएगा यस, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमें यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके ज़ीरो फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। इस सिचुएशन में अब हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे कि px के प्लेस पे 0 लिखेंगे और 3x माइनस 2। मैंने यहाँ 4th पार्ट चूज़ किया है बुक की एक्सरसाइज का। अदर पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आगे इसे और सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3x और इज इक्वल टू विथ एरो के साथ में 2/3 इज इक्वल टू x। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसको अरेंज करके लिख देंगे, x इज इक्वल टू 2/3 और ये इसका हो गया ज़ीरोज़, राइट। एक और पार्ट हमने चूज़ कर लिया 6 पार्ट, और जिसमें है px इक्वल्स टू ax, 0 इक्वल्स टू ax हमने कर लिया। यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसे सॉल्व करने के बाद में। या तो ax का मतलब हो गया a इंटू एक्स है यहाँ पे, तो या तो a इज इक्वल टू 2 कंडीशन हो जाएंगी, 0 के साथ में 0 और a हो जाएगा, तो ये यहाँ 0 हो गया और ये x हो गया। इस सिचुएशन में 2 आंसर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें पहले ही कंडीशन दे दी है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x इक्वल्स टू 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Other parts as a homework you have to do in your maths notebook, right?